रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी। रिच डैड पुअर डैड। परिचय इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट कियोस्की के दो पिता थे, वर्टिकल बार। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे, वर्टिकल बार। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंस थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वही दूसरी और रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के आमिर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर आमिर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारे परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर ये भी सोचो कि कैसे तुम लोगों अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए शुरू में कियोस्की को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला किए आमिर होने के लिए वो अपने रीचदद की बातें सुनेंगे। रीचदद ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी और यही उनके सफल और आमिर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताए हैं और उन गलतियों पे भी नजर डाले हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें आमिर होने नहीं देती। रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्या सिखाती है? ये पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। वर्टिकल बार। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता। रिच बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। वर्टिकल बार। इसीलिए जो भी आमिर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़े। ये काफी सारे भ्रम तोड़ती है जो पैसों को लेके लोगों में बनी हुई है। एक आमिर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डो नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर द्यूम। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, आमिर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। वर्टिकल बार। पहले लेसन में आमिर डैडी बताते हैं कि डर और लोग ज्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसे कमी ना हो इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीजें खरीदने की लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसीलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। चलिए एक कहानी जानते हैं। एक गांव में एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। उस गधे से वह काम करवाकर और उसका इस्तेमाल करके अपना रोजी रोटी कमाता था। समय के साथ उसके पास एक तरकीब आई। उसने एक गाजर को लिया और गधे के सामने लटका दिया। अगले दिन से गधा काफी ज्यादा काम करने लगा क्योंकि वह उस गाजर को खाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वह खूब मेहनत करेगा तो उसे वह गाजर मिल जाएगा, पर ऐसा कभी होने वाला नहीं था। अगर आप भी उसकी तरह ही खूब मेहनत कर रहे हैं तो आप अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आज से पैसे के पीछे भागना बंद कर दे। आप उसके लिए काम करना बंद कर दें।
ऐसा करें जिससे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए। हम पैसे के लिए हद से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, पर फिर महीने के अंत में सारे खर्चे के बाद हमारे पास ना के बराबर रुपया बच पाता है। फिर हम कुछ ज्यादा कमाने वाली नौकरी की तलाश करने लग जाते हैं, और फिर भी बाद में हमारा परिणाम एक जैसा ही रहता है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि थोड़े थोड़े पैसे कमाने और अपनी मेहनत को बढ़ाने से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को आप अपने लिए काम पर लगाएं। आप अभी जो मेहनत खुद कर रहे हैं, वह मेहनत पैसों से करवाना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप दूसरों को जिम्मेदार बनाना छोड़ दीजिए। अपने आप से यह सवाल पूछे कि क्या आप आज जो काम कर रहे हैं वह आपको अमीर बना सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने आप ही ज्यादा काम करके अमीर बन जाएंगे, तो यह बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर की लालच और थोड़ा अधिक कमाने का जज्बा ही हमें ऐसे काम करवा देता है जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी काम सोच समझकर और दिमाग से करनी चाहिए। अपनी खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपने आप से एक सवाल पूछे कि क्या आप जो करना चाहते हैं उसे पूरी क्षमता से कर पा रहे हैं या नहीं। आप पैसों के लिए काम करना छोड़ दें। आप न तो अपने मालिक को दोष दें और न ही सरकार के टैक्स को, जिसके कारण आप सोचते हैं कि आपको कम रुपया मिलता है। रॉबर्ट के पिता ने उन्हें यही पहला सबक दिया। यदि आपको एहसास है कि आप समस्या हैं, तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और समझदारी बढ़ा सकते हैं। अपनी समस्याओं के लिए अन्य लोगों को दोष न दें। रॉबर्ट कियोसाकी लेखक हमारे साथ एक कहानी साझा करते हैं जिसमें वह बताते हैं कि उनके अमीर पिता ने उन्हें एक दुकान पर काम पर लगा दिया। उस काम के लिए उन्हें कोई भी रुपया नहीं मिलता था, पर इनसे उनका दिमाग व्यवसाय की तरफ लगा रहता था। इससे उनका व्यवसाय की तरफ रुचि बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी एक तरकीब से पुराने किताबों को लेकर अपने दोस्तों को कुछ घंटे के लिए किराए पर लगाते थे। देखते ही देखते उन्होंने एक महीने में 6,000 के लगभग रुपए कमा लिए थे, और उन्होंने यहाँ से सीखा कि रुपयों को अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। चूहे की दौड़ में इतने लोग क्यों फंसे हुए हैं? क्या आप अपने लिए या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं? हमारे समाज में कई लोग खुद के खिलाफ एक दौड़ में फंस गए हैं। एक दौड़ जहां उन्हें लगातार अपने खर्चे और करों को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी कड़ी मेहनत से काम करते हैं, जबकि सरकार और आपके खर्चे आपके पास बहुत कम रुपये छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद खुद के लिए आपके पास न के बराबर रुपया बचता है। बचपन से ये सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किए तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रेस हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी आमिर नहीं बन पाओगे। एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात ये आता है कि करें क्या?
पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। 2. आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। रुपयों का ज्ञान क्यों सीखना चाहिए? 1923 में एक होटल में बहुत सारे अमीर आदमी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में दुनिया के काफी अमीर अमीर व्यक्ति आए थे। इसमें से कई स्टील कंपनी के मालिक थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद उनमें से कई अमीर आदमी अब अमीर नहीं रह गए थे। कई व्यक्तियों ने खुद को इतना गरीब बना लिया था कि अब उन्हें रहने के लिए भी अच्छी जगह नहीं थी, और कईयों ने अपने दिमाग का संतुलन भी खो दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि कई लोग पैसा कमाना तो सीख लेते हैं पर उसे कैसे बनाए रखें यह नहीं सीख पाते। जब आप यह सीख लेंगे कि रुपयों को कैसे संभाला जाए, तब आप सही मायने में अमीर बन पाएंगे और कठिन से कठिन हालातों का सामना कर पाएंगे। लॉटरी जीतने के बाद लोग उसके कुछ सालों बाद ही अपने सारे रुपए गवा देते हैं, क्योंकि वह अपने रुपए को फालतू चीजों में खर्चे कर देते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि हम अमीर कैसे बने, और जब वह इसके जवाब को सुनते हैं तब वह निराश ही रह जाते हैं। अमीर कैसे बने का सही जवाब यह है कि आप पहले पैसों का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप एक ऊंची इमारत खड़ा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक बड़ा गड्ढा करना होगा ताकि आप उसकी नींव काफी गहरी बना सके। पर अगर आप एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो उसकी नींव थोड़ी गहरी भी होगी तो वह घर बन जाएगा। हम में से ज्यादातर लोग इस थोड़ी गहरी नींव को बनाना चाहते हैं पर उस पर एक बड़ी इमारत बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी इमारत गिरेगी ही गिरेगी। इसलिए अपने नींव को मजबूत कीजिए। लेखक के गरीब पिता उन्हें एक अच्छी नौकरी में देखना चाहते थे, पर उनके अमीर पिता उन्हें पैसों का ज्ञान हासिल करते हुए देखना चाहते थे। ज्यादातर विद्यालय हमें घर बनाना तो सिखाता है, पर वह यह नहीं सिखाता कि उसकी नींव मजबूत कैसे करे। स्कूल में हमें सीखते हैं कि गलतियां बुरी हैं और हमें उन्हें करने के लिए दंडित किया जाता है। फिर भी यदि आप मनुष्यों के सीखने के तरीके को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं। हम नीचे गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी नीचे नहीं गिरते तो आज हम चल नहीं पाते। पैसे कमाना हमें यह सिखाता है कि पैसा हमारे जेब में कैसे आए, और पैसे का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि पैसे को खर्च कहाँ करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संपत्ति और दायित्व, एसेट एंड लायबिलिटी के बीच का अंतर का पता होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने संपत्ति को खरीदे। कई लोगों को लगता है कि उन्हें संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर का पता है, पर उन्हें यह गलत लगता है। संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अगर आप एक घर लेते हैं और उसमें किराए लगा देते हैं तो उस घर से जो किराया आएगा उसे लेकर आप अपने घर के लोन को और घर के खर्चे को धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं। अंत में वह घर भी आपका होगा और आगे से रुपया आता ही रहेगा। पर अगर आप एक घर खरीदते हैं
और उसमें कोई किराया नहीं लगाते क्योंकि आप उसे खुद के रहने के लिए खरीदते हैं, तो यह आपके लिए दायित्व का काम करेगी। इसमें आपका रुपया सिर्फ खर्च ही होगा और आपके पास कोई रुपया नहीं आएगा। अगर आप कोई गाड़ी या टीवी जैसी चीजों को खरीदते हैं तो यह आपके लिए दायित्व का काम करेगी क्योंकि इसमें रुपए का खर्च ही होगा और इससे पैसों की कमाई नहीं होगी। अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति वाले सामान खरीदते हैं और कम से कम दायित्व वाले। गरीब लोगों को यह पता नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर क्या है, जिसके कारण वह गरीब ही रह जाते हैं। कई व्यक्तियों के पास रुपया तो आ जाता है, पर वह अपने सारे रुपयों को दायित्व वाले सामानों पर खर्च कर देते हैं और यह बिल्कुल गलत है। 3. अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। माइंड योर ओन बिजनेस। आमिर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्टिकल बार। अमीर पिता ने लेखक को सिखाया कि लोग हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रह जाते हैं। वह सरकार के लिए काम करते हुए उन्हें टैक्स देते हैं, वह अपने नौकरी में अपने कंपनी का काम करते हैं, फिर बैंक का लोन चुकाते हुए उनका काम करते हैं। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग परिवार अपना अधिकतर समय और ऊर्जा दूसरों के कामों को करते हुए खर्च कर देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि स्कूल हमें कर्मचारी बनाना ही सिखा पाता है, नियोक्ता या मालिक नहीं। हमें अपने स्कूल और नौकरी तो करनी ही चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि कैसे हम अपने संपत्ति को बढ़ाएं। हम जो भी रुपया नौकरी से कमाते हैं उसे अपने संपत्ति को हासिल करने पर इस्तेमाल करना चाहिए। हम संपत्ति को स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, किराए की संपत्ति और रॉयल्टी के रूप में बना सकते हैं। एक बार जब कोई संपत्ति बन जाए तो उसे कभी भी बाहर न निकालें। जब आप एक दायित्व खरीदना चाहते हैं तो पहले संपत्ति को बनाएं और उसका इस्तेमाल कर किसी दायित्व को खरीदें। मैकडोनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसीलिए वो इतना आमिर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं, अपने जॉब के साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। वर्टिकल बार। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल्स पे कर सकें, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही में हमें आमिर बना जा सकता है। 4. टैक्स का इतिहास और कारपोरेशन की शक्ति। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। वर्टिकल बार। टैक्स की शुरुआत आमिर और गरीब के बीच की गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च की जाए। पर बाद में मध्यवर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया, पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज्यादा टैक्स जाता है वो मध्यवर्गीय लोगों से ही आता है। आमिर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। आमिर पहले कमाता है फिर खर्च करता है। वर्टिकल बार। अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है, पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है
उसे खर्च करते हैं। जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए चीजों को अलग तरह से करना शुरू करना होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपको करने की आवश्यकता है वह यह है कि जोखिमों को कैसे संभाला जाए। आर्थिक रूप से सफल लोग जोखिम लेने वाले होते हैं। वे जोखिमों से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जोखिमों को प्रबंधित करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की एक अलौकिक क्षमता विकसित की है। जोखिम लेना आपके बैंक में पैसा रखने के समान नहीं है। यह स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करना है। यह आपकी सामान्य बैंक बचत की तुलना में जोखिम भरा है, लेकिन ये थोड़े समय में अधिक आय उत्पन्न करते हैं। सच तो यह है कि जोखिम लेने की प्रवृत्ति अमीरों को अलग करती है। जब अमीर जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग सुरक्षित रहने के लिए काम करते हैं। वे अपनी आखिरी सांसों के साथ अपनी नौकरी पर रहते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वे अपनी तनख्वाह खो देंगे तो उनके साथ बुरा हो सकता है। जब हारने का डर जीतने के उत्साह से ज्यादा होता है, तो लोग किसी बड़ी चीज में निवेश करने के बजाय सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। अमीर अपने संपत्ति कॉलम को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने आय विवरणों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप थोड़े हारे बिना कभी भी जीत नहीं सकते। बात यह है कि अगर आपने कुछ खो दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी स्थिति का सामना किया है जिससे आप सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। यदि आप धन का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। पैसों का संघर्ष अक्सर लोगों का किसी और के लिए अपने पूरे जीवन काम करने का परिणाम होता है। इसलिए दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करें। रॉबर्ट द्वारा प्रदान की गई वित्तीय साक्षरता के 4 मूल सिद्धांत यह हैं। 1. लेखांकन वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता। 2. निवेश पैसा बनाने का विज्ञान, रचनात्मकता, रणनीति और ज्ञान के साथ। 3. बाजार को समझना, आपूर्ति और मांग का विज्ञान, तकनीकी, भावना चालित और मौलिक, आर्थिक अर्थ, निवेश। 4. कानून करों को समझना और मुकदमों से बचना। आमिर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल बार। जीतने भी सफल और आमिर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस। वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा करें। फिर यही उन्हें कामयाब और आमिर बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपनी रेवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। 300 साल पहले भूमि को धन माना जाता था। बड़ी मात्रा में जमीन वाले लोग अमीर कहे जाते थे। हालांकि औद्योगिक क्रांति के दौरान धन का मालिक उद्योगपतियों को कहा जाने लगा। आज धन जानकारी है। आज जिसके पास ज्यादा जानकारी है वह सबसे अमीर है। गरीब लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पास सौदों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। वे केवल कड़ी मेहनत, बचत और उधार को ही अपने धन हासिल करने का तरीका मानते हैं। ये लोग भाग्य और धन दोनों को नहीं समझते हैं।
इसके विपरीत अमीर जानते हैं कि उनका दिमाग उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट कंपनियों, स्टॉक ब्रोकर्स आदि के द्वारा निवेश करते हैं। अमीर खुद ही सौदे को खोज कर निवेश करते हैं। ऐसा करने के लिए आपको 3 कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। 1. आपको पता होना चाहिए कि उस अवसर को कैसे खोजें जिसे किसी ने नहीं खोज पाया। 2. पैसे कैसे जुटाएं। 3. समझदार लोगों को कैसे व्यवस्थित करें। आपको जोखिम उठाना होगा। हालांकि मान लीजिए कि आप निवेश से अवगत हैं और समझते हैं। उस स्थिति में यह उतना जोखिम भरा नहीं है, क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के लिए जोखिम भरा होगा जो सिर्फ कहीं भी रुपया को खर्च कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। 6. सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना आमिर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही, वर्टिकल बार, और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। लेखक युवाओं से वैसे काम करने के लिए कहते हैं जिससे कि वह ज्यादा सीख सके, चाहे युवाओं को उस काम से रुपया कम भी क्यों ना मिले। विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय बहुत कुछ सीखने का लक्ष्य रखें। विशेषज्ञता रोजगार के लिए है, अमीर होने के लिए नहीं। इसके बजाय उन नौकरियों को लें जो आपको रुपयों का ज्ञान, सिस्टम और लोगों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करें। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने संचार, बिक्री और विपणन कौशल विकसित करने वाली नौकरियां खोजनी चाहिए। ये कौशल कई अन्य कौशल से जुड़े हुए हैं और धन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक हैं। व्यवसाय और नौकरी एक ही चीज नहीं है। आपका नौकरी या पेशा वह है जो आप अपने काम के रूप में करते हैं और वह आपके खर्चों का भुगतान करता है, किराने का सामान खरीदता है और आमतौर पर आपके रहने की लागत को चुकता है। दूसरी ओर एक व्यवसाय वह है जहां आप अपनी संपत्ति को विकसित करने के लिए पैसा और समय लगाते हैं। सिर्फ अपने नौकरी के सहारे धन का निर्माण करना असंभव है, क्योंकि यह ज्यादातर मामलों में केवल आवश्यक खर्चों की ही पूर्ति कर पाता है। धन बनाने के लिए आपको अपनी नौकरी पर काम करने के साथ साथ एक व्यवसाय का निर्माण करना चाहिए। आपका पेशा शुरुआत में आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जब तक आपका व्यवसाय स्थायी विकास नहीं दिखाता, तब तक आप अपनी नौकरी न छोड़ें। जब आपकी संपत्ति आपका आय का प्राथमिक स्रोत बन जाएगा, तब वह वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। उसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी और पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसे आपके लिए काम करेंगे। 7. बाधाओं पर काबू पाएं। हम सभी में जबरदस्त क्षमता है और हम सभी उपहारों से धन्य हैं। फिर भी एक चीज जो हम सभी को वापस रखती है, वह कुछ हद तक आत्मसंदेह है। यह तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है जो हमें दूसरों की तुलना में पीछे कर देती है,
बल्कि यह आत्मविश्वास की कमी है। रॉबर्ट कियोसाकी। जब लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया और आर्थिक रूप से साक्षर हो गए, फिर भी वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। 5 मुख्य कारण की वजह से आर्थिक रूप से साक्षर लोग अभी भी प्रचुर संपत्ति कॉलम विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वह 5 कारण हैं: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। 1. डर। हर किसी को पैसे खोने का डर होता है, लेकिन डर समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप उस डर को कैसे संभालते हैं। जब आप उस डर को अच्छे से संभाल लेंगे तो वह आपकी खूबी बन जाएगी। 2. संदेह। लोगों की शंकाएं और अनिश्चितताएं उन्हें गरीब बनाए रखती हैं। तकनीकी रूप से चूहे के दौड़ से बाहर निकलना बहुत आसान है, लेकिन संदेह लोगों को अपंग बनाए रखता है। 3. आलस्य। आमतौर पर आलसी लोग वही होते हैं जो ज्यादातर व्यस्त होते हैं। अमीर बनने की क्षमता विकसित करने के समस्याओं से बचने के लिए लोग व्यस्त रहते हैं। कठिन कार्यों का वे सामना नहीं करना चाहते हैं या आवश्यक कार्य से बचना चाहते हैं। अमीर लोगों की इच्छा के कारण उनका आलस्य खत्म हो जाता है। 4. बुरी आदतें। हमारा जीवन हमारी शिक्षा से ज्यादा हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। पहले खुद का ख्याल रखें। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अपने मालिक, टैक्स कलेक्टर या मकान मालिक को भुगतान करने के बजाय पहले खुद को भुगतान करें। 5. अहंकार। लेखक अहंकार को अज्ञानता के रूप में परिभाषित करते हैं। अहंकार का समाधान काफी सरल है और वह है वित्तीय शिक्षा। आशा है आपको ये रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आई होगी। पूरी जानकारी के लिए इस पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत ही आसान शब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है। वर्टिकल बार जिसे जानना जरूरी है जो भी आमिर बनना चाहता है।